है दोस्तों, आप सभी का कोड विद बिट्टू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो की सीरीज में ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें मॉड्यूल्स हो गए, लॉगिन और रजिस्टर होगा। यूज़र का लॉगिन रजिस्टर करेंगे। बाद में एडमिन और यूज़र की साइड में हम थीम सेटअप करेंगे। ओके। उसके बाद क्या आएगा कि एडमिन साइड में हम कैटेगरीज क्रिएट करेंगे, उसकी सब कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। उसके बाद ब्रांड क्रिएट होगी और उसके बाद कैटेगरी और ब्रांड वाइज प्रोडक्ट हम क्रिएट करवाएंगे और वो कैटेगरीज, ब्रांड एंड प्रोडक्ट हम यूज़र साइड डिस्प्ले करवाएंगे। और यूज़र साइड बाद में क्या होगा कि वो प्रोडक्ट्स सब कुछ जो डिस्प्ले हो जाएगा, बाद में यूज़र उस प्रोडक्ट को अपनी चेकआउट लिस्ट में कार्ट लिस्ट में और विश लिस्ट में ऐड कर सकेगा। साथ में उसको रिव्यू भी दे सकता है, रेटिंग भी दे सकता है उस प्रोडक्ट को। ओके। बाद में प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के बाद वो डायरेक्ट परचेस कर सकता है। परचेस करने के बाद वो एक ऑर्डर ऐड हो जाएगा यूज़र की लिस्ट में। ओके। और हम प्रोडक्ट में सर्चिंग करेंगे कैटेगरीज वाइज। उसमें हम फिल्टरेशन डालेंगे कैटेगरीज वाइज, ब्रांड वाइज। साथ ही में एडमिन साइड जो यूज़र का ऑर्डर गिरा है, वो ऑर्डर का लिस्ट आएगा और उसकी आइटम का लिस्ट होगा। उस ऑर्डर का क्या स्टेटस है, पेंडिंग है, फिर बाद में ऑन गोइंग है, ऑन वर्किंग है, और कंप्लीटेड है, डिलीवर्ड है, ये सब कुछ वो स्टेटस चेंज हो गए और साथ ही में यूज़र को उस स्टेटस का डिस्प्ले होगा। ओके। तो इस तरह से हमारा फ्लो बनेगा ई कॉमर्स का। ओके। तो अभी हम सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। तो प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है आपको मैं कमांड दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको रूट डायरेक्टरी जो www है उसमें आ जाना होगा और कंपोजर से, अगर आप में जैम्प इंस्टॉल है तो htdocs आपकी रूट डायरेक्टरी होगी, तो वहाँ पर आ जाना होगा। मैंने लारागोन इंस्टॉल किया है तो उसमें www मेरी रूट डायरेक्टरी है। ओके। तो कंपोजर से मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। कंपोजर क्रिएट, ओके, फिर डैश प्रोजेक्ट, ओके, डबल डैश करके प्रीफर, डैश करके डिस्ट, ओके। यहाँ पर लारावेल लिखूंगा, स्लैश लारावेल, ओके, और स्पेस करके हम प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे। अभी प्रोजेक्ट का नेम मैं लिख रहा हूँ ई कॉमर्स। ओके। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। साथ ही में मैंने डेटाबेस क्रिएट करके रखा है हमारा ई कॉमर्स का। ओके। ये हमारा ई कॉमर्स का डेटाबेस है जिसमें अभी कोई भी टेबल्स अभी क्रिएटेड नहीं है। ओके। तो हमने ये क्रिएट करने के बाद हम डेटाबेस को उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, env फाइल में। ये सारी कंपोजर से जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, जिससे हम लारावेल में कई सारे इनबिल्ट हेल्पर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में कार्बन का भी यूज़ किया था, फिर कई ऐसे env हेल्पर है, फिर कॉन्फ़िग हेल्पर है, ऐसे कई सारे हेल्पर्स है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। स्टोरेज का हेल्पर है, बाद में पब्लिक पाथ हेल्पर है, इस तरह से एसेट का हेल्पर है। तो ये सारे हेल्पर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी हम उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन करेंगे। ओके। तो मैं ओपन में जाऊँगा और हमारी डायरेक्ट ये ई कॉमर्स वाला है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और दिस विंडो में जाऊँगा। ओके। मैंने हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन कर दिया है। ओके। अभी env में मैं जाऊँगा। ओके। यहाँ पर मैं ऐप नेम चेंज कर देता हूँ। अभी मैं हमारा ई कॉमर्स रख देता हूँ। ओके।
ध्यान रहे स्पेस मत रखना वरना एरर आएगी। अगर आपको दो अलग अलग करना है तो यहाँ पर डैश का यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम रख देता हूँ अभी। ओके, और अभी हमारा ये प्रोजेक्ट रन करवा देता हूँ। PHP आर्टिसन सर, तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट हमारा जो वेलकम डॉट ब्लेड है वो रन होगा। ओके, थोड़ा यहाँ इंडेक्सिंग में टाइम लग रहा है, इसलिए रन होने में टाइम ले रहा है। ओके, कभी कभी ये जो वेब स्टॉर्म है, सॉरी PHP स्टॉर्म है और विजुअल स्टूडियो विजुअल कोड है, वो सारे फाइल्स को एक बार इंडेक्सिंग करता है तो उसमें थोड़ी देर लग जाती है। ठीक है, दो मिनट वेट कर लेते हैं यहाँ पर, तब तक के लिए इंडेक्सिंग हो जाए। ओके, मैं ये प्रोजेक्ट को अभी ओपन कर देता हूँ। तो हमारा ये वेलकम ब्लेड ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आप लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ से लारा कास्ट का ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लारा न्यूज़ के रिलेटेड आएगा और यहाँ पर वाइब्रेट इकोसिस्टम पे आएगा। अभी देखो हमारा ये वेलकम ब्लेड है। अभी हमारे में सबसे पहला स्टेप्स किया होगा कि हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज बनाएं। तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन लारावेल इनबिल्ट देता है, हमें उसको ना ही खुद से कोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो लारावेल के में हम वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल वो हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। तो उसके लिए हम क्या कमांड डालेंगे? ओके, तो ये एक ये भी चीज़ है, रिसोर्स में जाता हूँ, वेलकम टाइटल। अभी देखो यहाँ पर मुझे टाइटल ENV से लेना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ENV और मुझे ये ऐप नेम चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं सीधा ऐप नेम कर दूंगा। अभी देखो रिफ्रेश करूँगा तो ऊपर देखो हमारा ऐप नेम ई कॉमर्स आ गया। ओके, इस तरह से हम ENV का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसको स्टॉप कर देते हैं पहले और CLS कर देते हैं। अभी यहाँ पर हम एक लाइब्रेरी ऐड करेंगे, एक पैकेज को ऐड करना चाहेंगे। उस पैकेज का नाम है लारावेल UI, जिससे हम ऑथेंटिकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो कंपोजर रिक्वायर, ध्यान रखिए कोई भी पैकेज को ऐड करना हो तो हम कंपोजर रिक्वायर से हम ऐड कर सकते हैं। पैकेज को ऐड करना है तो हम कंपोजर रिक्वायर से ऐड कर सकते हैं। और लारावेल में कोई अगर कमांड को रन करना है तो वो PHP आर्टिसन से होगा, वो कमांड लाइन टूल है। ठीक है, PHP आर्टिसन। और कंपोजर क्या है, वो पैकेज और लारावेल को इंस्टॉलेशन में यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल /UI और /dev। ओके, अगर यही कंपोजर रिक्वायर से हम क्या करेंगे कि उसको पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, और अगर रिमूव करना है, कोई भी अनइंस्टॉल करना है, तो उसमें क्या करेंगे, कंपोजर रिमूव और उस पैकेज का नेम लिखेंगे ताकि उसको हम रिमूव कर सके। ओके, तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं।
आपको जो लेटेस्ट वर्जन लारावेल्स के है उसके लिए आपको कंपलसरी कंपोजर इंस्टॉल होना कंपलसरी होना चाहिए। जैम्प या फिर लारागोन आपके पीसी में होना जरूरी है। साथ ही में नोड पी इंस्टॉल होना जरूरी है और npm भी इंस्टॉल होना जरूरी है। ओके, तो ये हमारा इतना स्टेप हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, PHP आर्टिसन। ओके, उसमें में मुझे क्या बनाना है, UI, बूटस्ट्रैप। ओके, और डबल डैश और अभी मुझे ऑथेंटिकेशन। अभी देखो रिफ्रेश करूंगा। ओके, मैं अभी सर्व लिख देता हूँ ऑप्टिमाइज करके। अभी देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हुआ है। सॉरी, ओके, अभी यहाँ पर लॉगिन की कुछ रिलेटेड ऐड नहीं हुआ है। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, PHP आर्टिसन, UI, बूटस्ट्रैप। देखो यहाँ पर अगर आप Vue.js का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर व्यू लिखना होगा। React.js का यूज कर रहे हो तो रिएक्ट लिखना होगा। ओके, यहाँ पर आप फ्रंट एंड में कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अगर सिंपल HTML CSS या फिर टेलविन का यूज कर रहे हो तो बूटस्ट्रैप का यूज करना होगा। ओके, अभी फिलहाल मैं बूटस्ट्रैप का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर ऑथ। यस, ओके ओके, तो देखो हमारे यहाँ पर HTTP में कंट्रोलर में एक ऑथ फाइल आ गई। ओके, एक होम कंट्रोलर ऐड होकर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑथ में कंफर्म पासवर्ड के रिलेटेड आ गया, फॉरगॉट पासवर्ड के रिलेटेड आ गया, लॉगिन के रिलेटेड आ गया, रजिस्टर के रिलेटेड आ गया, रीसेट पासवर्ड के रिलेटेड आ गया, वेरिफिकेशन के रिलेटेड, OTP या फिर कुछ भी हो उसके रिलेटेड, ईमेल वेरिफिकेशन उसके रिलेटेड यहाँ पर आ गया। सेम चीज़ें क्या होगी कि देखो व्यू फाइल में बाय डिफॉल्ट हमारा वेलकम ही था। ओके, अब क्या हो गया, होम आ गया, लेआउट्स आ गया अलग तरीके से, फिर ओथ में यहाँ पर लॉगिन, रजिस्टर, वेरीफाई और ये पासवर्ड कंफर्म, ईमेल रीसेट, ये सब कुछ ऐड हो गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, npm इंस्टॉल हम कर देते हैं। ओके, इसमें थोड़ा टाइमिंग लगेगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो ध्यान रखिए कि आपके पास इंटरनेट अच्छे से हो। ओके, ओके, नेक्स्ट है npm रन dev। ओके, ये हमारा यहाँ पर हो चुका है। अभी मैं एक करूँगा, सॉरी, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके, क्योंकि मेरे पास डेटाबेस तो है लेकिन टेबल्स और वो सब कुछ ऐड करना होगा। तो जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है यूज़र है, पासवर्ड है और ये पर्सनल एक्सेस टोकन है, वो सब कुछ ऐड होकर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे टेबल्स सारे लिस्ट हो जाएंगे अभी। ओके, देखो हमारे सारे लिस्ट हो गए, यूज़र से। ठीक है, फिलहाल अभी कोई यूज़र नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर रीलोड करोगे तो आपको यहाँ पर, सॉरी, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर देन PHP आर्टिसन सर्व। ओके, देखो यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का आ गया, मतलब हमारा बाय डिफॉल्ट लॉगिन
और रजिस्टर की डिटेल्स यहाँ पर आ गई। ओके, अभी मैं थोड़ा यह समझा देता हूँ कि लॉगिन रजिस्टर किस तरह से वर्क करता है। अभी देखो मैं यहाँ पर कोड विथ B2 नेम रखता हूँ, कोड विथ B2@gmail.com। ओके, पासवर्ड में मैं पासवर्ड रख देता हूँ, कंफर्म में भी पासवर्ड। ओके, और ये देखो हमारा रजिस्ट्रेशन वर्क हो गया है। यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हो और अभी देखो हमारी बाय डिफॉल्ट एक एंट्री कोड विद B2 के रिलेटेड ऐड हो गई। ओके, तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं हम। ओके, मैं लॉग आउट कर दिया। अब लॉगिन भी कर सकता हूँ कोड विद B2 और पासवर्ड में पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर हमारा लॉगिन भी हो गया है। तो देखो बाय डिफॉल्ट लॉगिन और रजिस्टर किस तरह से होता है। ठीक है, तो लारावेल हमने जो रन किया था, तो लारावेल बाय डिफॉल्ट लॉगिन डॉट ब्लेड और रजिस्टर डॉट ब्लेड ये दोनों दे देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर और एक राउट भी साथ में दे देता है, ऑथ राउट्स, जिसमें सारे राउट्स रिलेटेड होते हैं हमारे। ओके, और एक ये होम कंट्रोलर वाला राउट दिया दिया जाता है। ओके, तो जैसे ही हम रजिस्टर कंट्रोल में जाए, ठीक है, यहाँ पर से मैं रजिस्टर करूँगा और आप इस कंट्रोलर में देखोगे तो यहाँ पर वैलिडेशंस है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट का है। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट का फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। अभी हम टर्मिनल में राउट लिस्ट ओपन करेंगे, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे रजिस्टर वाला ऑप्शन। देखो रजिस्टर में टोटल 2 है, एक गेट है और एक पोस्ट है। पोस्ट वाले में कौन सा कॉल हो रहा है? रजिस्टर कंट्रोलर @रजिस्टर, मतलब रजिस्टर मेथड कॉल हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो रजिस्टर मेथड कहीं पर आपको दिखेगी नहीं। तो वो कहाँ पर होगी? वो यहाँ पर स्ट्रेट में यूज किया गया है। मैंने आपको बोला था कि ट्रेट का यूज किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि रजिस्टर यूजर की यहाँ पर ट्रेट में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर आपको इस ट्रेट को नहीं यूज करना है, ओके, डायरेक्ट आपको क्या करना होगा कि इसमें जितना भी पोर्शन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ओके, वो कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ठीक है, ये यूज को निकाल देना होगा और यहाँ से सॉरी यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा। ओके, ये पेस्ट करने के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको यहाँ पर और एक ऐड करनी हो या फिर मोबाइल से रजिस्टर करवाना हो तो आप करवा सकते हो। अभी तो मैं एज इट इज रखता हूँ। इन फ्यूचर में हम मोबाइल से लॉगिन करेंगे तो तब हम यूज़ करेंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कोड का वर्किंग किस तरह से चलता है। यहाँ पर रजिस्टर यूजर में आप देखोगे तो देखो 100 रजिस्टर फॉर्म है। ओके, टर्मिनल में आप देखोगे तो रजिस्टर में जो गेट मेथड कॉल हो रही है उसमें कौन सा है? 100 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि 100 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में auth डॉट रजिस्टर का व्यू पास हो रहा है। फिर रजिस्टर में यहाँ से दिस डॉट वैलिडेटर कॉल हो रहा है और रिक्वेस्ट डॉट ऑल वैलिडेट हो रहा है। उसके बाद में एक इवेंट पास हो रही है जिसमें क्रिएट फंक्शन का कॉल हो रहा है। ठीक है, क्रिएट फंक्शन यहाँ पर दी गई है। ओके, तो इस तरह से पूरा रजिस्ट्रेशन का फ्लो वर्क करेगा। सेम लॉगिन में भी यहाँ पर ऑथेंटिकेट यूजर का पूरा दिया गया है। अगर आप लॉगिन करना हो, ठीक है, तो यहाँ से ईमेल से, यूज़र नेम से, तो इसको पूरा कॉपी करके आपको लॉगिन कंट्रोलर में ऐड कर देना होगा और बाद में आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लॉगिन किस तरह से वर्क करते हैं और
हमने लॉगिन को किस ऑथेंटिकेशन को किस तरह से इंस्टॉलेशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एडमिन और यूज़र का एक अलग थीम सेटअप करेंगे। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, बाय बाय।